कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किया पलटवार। कहा, डोकलाम विवाद के दौरान राहुल गांधी ने चीनी राजदूत से की थी मुलाकात। राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा, कांग्रेस का कोई भी विधायक हमारे संपर्क में नहीं। अगर कोई कांग्रेसी विधायक बीजेपी में शामिल होना चाहता है तो करेंगे स्वागत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास को बम से उड़ाने की मिली धमकी। मुख्यमंत्री आवास के आसपास बढ़ाई गई सुरक्षा। बम निरोधी दस्ते और डॉग स्क्वाड की मदद से की जा रही है छानबीन। नहीं रुक रहा कोरोना की रफ्तार। संक्रमितों की संख्या 2,97,535 के पार। 1,47,195 मरीज हुए ठीक। अब तक 8,498 कोरोना मरीजों की हुई मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ रश्मि कुलश्रेष्ठ। राजस्थान में 19 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर प्रदेश कांग्रेस की ओर से शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट, राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे भी मंच पर मौजूद रहे। इसी दौरान कांग्रेस सरकार और पार्टी की ओर से एक बार फिर से दावा किया गया कि आगामी राज्यसभा चुनाव में पार्टी के दोनों उम्मीदवारों की जीत तय है। भारी बहुमत से जीत होगी और संख्या बल से ज्यादा वोट मिलने की कांग्रेस को उम्मीद है। है पूरे देश के अंदर कर्नाटका में हुआ क्या मालूम आपको, मध्य प्रदेश में क्या सबको मालूम है। और राजस्थान में जब हमारे बीजेपी नेता टेलीफोन करेंगे हमारे कांग्रेस के लोगों को, इंडिपेंडेंट को, उनको हम क्या कहेंगे। ये जो रिपोर्ट दर्ज करवाई है महेश जोशी जी ने, इसीलिए करवाई है जिससे कि जांच हो सके उसकी। और तो और आपको एक जानकारी और देना चाहूँगा, उसके अलावा एसओजी के अंदर भी रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई है, जिससे कि जो ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले लोग हैं पैसा ट्रांसफर कैसे करते हैं, कहाँ से करते हैं, उसकी जानकारी मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। तो एसओजी के अंदर भी कंप्लेंट करवा दी गई, ये भी मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। इस समय पूरे मामले की जांच हो रही है। अगर उन्होंने कोई गड़बड़ करने की उनकी मंशा है ही नहीं, तो मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से एक सवाल पूछना चाहता हूं। 3 उम्मीदवार ही राज्यसभा में चुनकर जा सकते हैं। राज्यसभा के मत को अब पूरी तरह सीक्रेट ना रखकर संवैधानिक संशोधन कर उसे दिखाने का प्रावधान है पार्टी के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको। बीजेपी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर राजनीतिक मर्यादाओं के उल्लंघन का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रदेश पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि उन्होंने बीजेपी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का नाम लेकर जो आरोप लगाए हैं उसके प्रमाण पेश करें। आपने बीजेपी पर आरोप लगाया, आपने मोदी जी और अमित शाह जी का नाम लिया है, आप में यदि ईमान है, हिम्मत है, आपने राजनीति की सब मर्यादाएं लांघी हैं। और यदि आप प्रमाण पेश नहीं करेंगे तो अभी तक तो हमने सिर्फ सुना है, हमारे सामने भी आपने तो बेचारे निर्दलीय विधायकों को, बीएसपी के उन लोगों को, छोटी पार्टियों को डराने के लिए एसीबी का, एसओजी का डर दिखा दिया। लेकिन आपने जो आरोप लगाए, आप में ईमान बचा तो आरोप बताएं, जनता के सामने उजागर करें। एक बार सुना, 2 बार सुना, लेकिन बार बार नहीं सुनेंगे। हमारे लिए भी आपने जिस तरीके की मानहानि की है, हमारे लिए भी कानूनी रास्ते खुले। जैसलमेर के पोखरण शहर की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और औद्योगिक जगत से जोड़ने के लिए सरकार ने पोखरण में भी रीको इंडस्ट्रियल एरिया का निर्माण करवाया है। इसके विकास के लिए रीको ने सड़कें, रोड लाइटें, बिजली की लाइनें, पानी की टंकी का निर्माण भी करवाया गया है। लेकिन अधिकारियों की अनदेखी के चलते पानी की टंकी है पर उसमें पानी नहीं है, रोड लाइट पर उसमें बिजली नहीं है। पोखरण रीको इंडस्ट्रियल एरिया सभी विकास के कार्यों से कोसों दूर है। यहाँ की औद्योगिक इकाइयां सरकारी और विभागीय उपेक्षा के कारण आंसू बहाने को मजबूर हैं।
रिको इंडस्ट्रियल एरिया में समस्याएं बहुत है। पिछले 2 साल से यहाँ पे पानी का टेंडर तो हो चुका है, लेकिन अभी तक पाइपलाइन वगैरह नहीं बिछी है। कई बार अधिकारियों से फ़ोन से जब पूछा तो टेंडर हो गए हैं, लेकिन पानी की आपकी जल समस्या सॉल्व हो जाएगी, लेकिन अभी तक रिको के अंदर पिछले 10 साल से पानी के बगैर यहाँ पे हम सब उद्यमियों को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है और महंगे दामों में जो टैंकर से सप्लाई भी करनी पड़ती है, तो इससे हमें आर्थिक नुकसान काफ़ी हो रहा है। बारां के छीपा बड़ौत में सारथल घाटी हादसों की घाटी बनती जा रही है। यहां कार में सवार एक परिवार सारथल घाटी से गुजर रहा था, तभी अचानक घाटी पर आए घुमाव वाले रास्ते में पड़े पत्थर से कार बचाने के चक्कर में कार घाटी से नीचे उतरकर पलटी खा गई, जिसमें सभी लोग घायल हो गए। आनन फानन में सभी को अस्पताल पहुंचाया गया। अजमेर के ब्यावर में 2 और कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा बढ़कर 44 हो गया है। कोरोना पॉजिटिव के मामलों में एक बैंक का 57 वर्षीय पुरुष और एक 26 वर्षीय महिला शामिल है, जिसके बाद चिकित्सा विभाग की टीम ने बैंक के 23 बैंक कर्मचारियों के सैंपल लेकर जांच के लिए भिजवाए हैं। कोटा के रामगंज मंडी थाना क्षेत्र के न्यायमत खेड़ी गांव में पति ने पत्नी की हत्या कर दी और आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था। मौके पर कोटा से फॉरेंसिक टीम को जांच के लिए बुलाया गया। मृतका के शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं। फिलहाल मामले की जांच जारी है। खेड़ी गांव के अंदर आज उसके कर्मा वाइफ ऑफ भागीरथ की के भाई ने एक रिपोर्ट पेश की है कि साहब रात्रि को मेरी बहन जो कि नियामत खेड़ी के अंदर रहती थी, उसकी गला दबाकर हत्या कर दी है। आदि रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज किया है। एफएसएल टीम को मौके पर बुलाई है और तफ्तीश कर रहे हैं और जो भागीरथ उसका पति फरार है उसकी तलाश कर रही है पुलिस। राजस्थान के सिरोही जिले में कोरोना विस्फोट देखने को मिला है। यहां 24 घंटे में 35 मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद सिरोही जिले का प्रशासन एक्टिव हो गया है और तमाम इलाकों को कंटेनमेंट जोन बनाने की अंतिम कवायद की जा रही है। वहीं मौके पर मेडिकल की टीमें भी तैनात कर दी गई हैं। सिरोही जिले में अब तक ये सबसे बड़ा आंकड़ा है जब एक साथ कोरोना पॉजिटिव का मामला देखने को मिल रहा है, जिसमें 35 मरीज एक साथ सामने आए हैं। टोक निवाई में फर्जी तरीके से बनाए गए जाति प्रमाण पत्र पर एसडीएम जेपी बैरवा ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। जहां एसडीएम की ओर से थाने में पेश किए गए प्रार्थना पत्र में बताया गया है कि ग्राम मित्रपुरा तहसील बौली निवासी अनिल सिंह पुत्र महावीर सिंह राजपूत ने गलत और फर्जी दस्तावेज पेश कर अपने आप को गांव धतूरी रामनगर जिला टोंक निवासी बताकर फर्जी तरीके से ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र जारी करवा दिया। वहीं एसडीएम ने बताया कि उक्त प्रकरण में बीएलओ ग्राम सचिव से तथ्यात्मक जांच करवाई गई है। जांच में आरोपी का गांव रामनगर धतूरी का निवासी नहीं होना और प्रस्तुत राशन कार्ड फर्जी बताया गया है और मतदाता पहचान पत्र में दर्ज संख्या का पहचान पत्र का कोई भी मतदाता नहीं होना पाया गया है। आरोपी द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज फर्जी पाए जाने पर जाति प्रमाण पत्र को खारिज कर दिया गया। वह इस मामले में आरोपी के विरुद्ध फर्जी दस्तावेज तैयार कर फर्जी तरीके से जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर एफआईआर दर्ज करने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। जिसका नाम जो अनिल असल अभी 2 दिन पहले 8 तारीख को एक महावीर सिंह जी हैं, वो आए मेरे पास। उन्होंने कंप्लेंट दी मेरे को कि जिस तरीके से मेरा नाम यूज़ करके और एक कोई अनिल सिंह पुत्र महावीर सिंह व्यक्ति है जो मूलतः रहने वाला सवाई माधोपुर जिले का है, और उसने फर्जी राशन कार्ड और फर्जी वोटर आईडी बनाकर जाति प्रमाण पत्र और निवास तैयार कर लिया और उनको यूज़ करके वो कहीं नौकरी सेना में नौकरी लगी। जालौर के सांकराड़ा गांव में दिन दहाड़े एक मकान में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने दबिश देकर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सांकराड़ा में हुई करीब 20 लाख की चोरी की वारदात का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही चोरों के पास से 15 लाख के सोने चांदी के गहने भी बरामद किए गए हैं। महिला ने रिपोर्ट दी कि मेरा जो है 24 तोला सोना और चांदी जो है
घर से चोरी होगी। इस पर पुलिस ने बारीकी से अनुसंधान किया तो साकरना गांव के ही 4 लड़के इसमें चोरी में शामिल पाए गए, जिसमें एक नाबालिग। अजमेर के ब्यावर में राजस्थान शिक्षक संघ ने राशन वितरण में ड्यूटी लगाने का विरोध किया है। शिक्षकों को गैर शैक्षणिक गतिविधियों की ड्यूटी से मुक्त करने के निर्देश के बाद भी शिक्षकों को गेहूं और चना दाल वितरण कार्य में लगाने का शिक्षकों ने विरोध किया है। इसका विरोध करते हुए राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने CBEO जवाजा को एक ज्ञापन सौंपा है। सिरोही जिले की पर्वतीय पर्यटन नगरी माउंट आबू में बीजेपी ने बूथ संपर्क अभियान चलाया। बीजेपी सरकार 2.0 के 1 साल पूरे होने पर कार्यकर्ता जनता तक पार्टी की उपलब्धियों को पहुंचा रहे हैं और लोगों को सरकार का विवरण पत्र सौंपा जा रहा है। नरेंद्र भाई मोदी जी का सेकेंड टर्म का 1 वर्ष पूर्ण हुआ। उस उपलक्ष्य में क्या क्या देश हित में लिए गए फैसले, इन सबको जन जन तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा आबू पर्वत के माध्यम से प्रारंभ किया गया है। उसमें हम लोग सहभागी बने हैं और हम आबू पर्वत की जनता के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और ये पूर्ण विश्वास है कि आते 4 साल में और भी वो झंडे गाड़ेंगे और देश हित में कई महत्वपूर्ण फैसले होंगे। खगोल प्रेमियों के लिए 21 जून 2020 को वलयाकार सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। ये सूर्य ग्रहण एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कुछ भागों से देखा जा सकता है, जिसमें भारत से 95% तक देखा जा सकता है। खगोल प्रेमियों के लिए इस बार एरीज नैनीताल से लाइव प्रसारण सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें 15 सेंटीमीटर सोलर टावर टेलीस्कोप, 6 इंच विक्सन टेलीस्कोप और सन प्रोजेक्शन टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया जाएगा। शुरू में तो ये एक सेलेस्टियल इवेंट है, तो एक जगह से ये देखने का मौका तो बार बार नहीं मिलते हैं, तो देखने के लिए भी बहुत सुंदर इवेंट है। ये एनुलर इक्लिप्स है, तो इसमें एक बलय जैसा दिखता है। टोटल सोलर इक्लिप्स में पूरा सूर्य का जो डिस्क होता है वो ब्लॉक होता है, बट ये एनुलर इक्लिप्स में पूरा चंद्रमा तो सूर्य को ढाक नहीं सकते, तो थोड़ा बहुत एक रिम जैसा दिखता है, इसको बलय बोलते हैं। तो इसी का ऑब्जर्वेशन से हमको थोड़ा टाइमिंग का जानकारी होता है कितने, और इसका साइज, चंद्रमा का साइज या कितना ब्लॉक होता है, ये एंगुलर साइज क्या है, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होता है। ये इवेंट जो देखा नहीं है पहले, उसके लिए तो बहुत ही सुंदर है। साउथ अमेरिका से होने वाला है, दिसंबर में अर्जेंटीना से दिखा जाएगा। टोटल सोलर इक्लिप्स इंडिया से अभी हाल ही में कुछ नहीं है। कोटा जिला कलेक्टर ओम कसेरा ने कोटा के दिगोद उपखंड के मारवाड़ा चौकी इलाके में चल रहे मनरेगा कार्यों का निरीक्षण किया है। उन्होंने क्षेत्र में चल रहे माइनर ग्रेवल, सड़क निर्माण, तालाब खुदाई, डिसलिंटिंग के कार्यों का जायजा लिया है। साथ ही दिगोद और मुंडवा में संचालित समर्थन मूल्य पर चल रहे खरीद केंद्रों का निरीक्षण करने पहुंचे। कलेक्टर ओम कसेरा में खरीदी गई कृषि जिंसों के समय पर उठाव को सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। करौली के हिंडोन सिटी में 2 दिन से रोके एक दिगंबर जैन मुनि पर जैन धर्म की ही एक महिला से दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगा है। इस मामले को लेकर जैन उपाश्रय में दिन भर बखेड़ा हुआ। फिलहाल पुलिस ने पीड़िता के परिजन से रिपोर्ट लेकर जांच शुरू कर दी है। इसको तो जो है ना, महिला ने रिपोर्ट दी थी कि आश्रय स्थल है उसमें गई थी और बाबा ने उनके साथ कोई इस तरह की गलत हरकत की। उसके ऊपर हमने FIR दर्ज की है और उसके ऊपर महिला का मेडिकल करवाया गया है, उनके 164 के बयान करवाए गए हैं और अभी आगे की प्रोसीडिंग्स हमारी चल रही हैं। जैसे जैसे आगे इन्वेस्टिगेशन में आएगा उसी हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी और FSL की टीमें भी हमारी जयपुर से आ चुकी हैं, वो भी अपना काम करेंगी। तो आगे मतलब किस स्तर पर इस मामले को लिया जाएगा सर? स्तर पे वही है, इन्वेस्टिगेशंस में क्या चीज़ निकल के आती है, क्या एविडेंसेस हमारे पास आते हैं, उसी हिसाब से आगे की कार्रवाई। जयपुर में सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट तैयार कर अश्लील फोटो डालने और अभद्र कमेंट करने के मामले में जयपुर ग्रामीण पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। चंदवाजी थाना पुलिस ने इस मामले में एक युवती सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक इस संबंध में पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। जयपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक शंकर दत्त शर्मा के निर्देशन में साइबर सेल की सहायता से पुलिस टीम ने कार्रवाई की है। फोटो प्राप्त की उस लड़की के पर्सनल
आईडी के अंदर जो फोटोग्राफ्स थे उनका दोस्ती के दौरान स्क्रीनशॉट लिया गया। स्क्रीनशॉट के बाद उन फोटोज़ को पब्लिक साइज कर दिया। जो पर्सनल फोटोग्राफ थे, पर्सनल आईडी के थे, और उसके साथ में बहुत ही वाहियात तरीके के अनर्गल कमेंट्स किए गए। उस लड़की ने तो एक कमेंट ये किया है कि मेरे सामने अब जीने का कोई मकसद नहीं है, क्योंकि मेरे बारे में बहुत तरह बदनामी की जा रही है। कोरोना कहर के चलते देश भर में अनलॉक 1 जारी है, जिसके तहत अब राजस्थान राज्य पथ परिवहन ने अब राजस्थान भर में बसों का संचालन शुरू कर दिया है। यात्री भार को देखते हुए 8 से 5 नए रूट पर भी बसों का संचालन किया जा रहा है। इन बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों की पहले बस स्टैंड पर स्क्रीनिंग की जाएगी और उसके बाद बसों में यात्रा करने की अनुमति दी जा रही है। यात्रियों से कोविड-19 से बचाव के निर्देशों का पालन करना ही हिदायत भी दी जा रही है, और जिसके तहत बिना मास्क के किसी यात्री को यात्रा करने की इजाजत नहीं दी जा रही। व्यवस्था हो रही है हमारी, सोशल डिस्टेंस पूरा ध्यान रखें, घोड़े बना रखे हैं, ठीक है, और 2-3 जगह लगा रखे हैं कर्मचारी अलग अलग, तो कोई भीड़ भड़ाका नहीं होने देते हैं किसी प्रकार का। बसों की अतिरिक्त व्यवस्था भी कर रखी है, अगर ज़्यादा भीड़ होती है एक्स्ट्रा भी चला रहे हैं। बाकी सब सीटिंग बसें जारी है, हमारी सीटें उस हिसाब से। कोरोना काल के दौरान राज्यसभा चुनाव की राजनीतिक गर्माहट से कांग्रेस और बीजेपी का सियासी पारा गर्मा गया है। कांग्रेस के विधायकों को एकजुट रखने के लिए रिसोर्ट राजनीति के उलट बीजेपी ने इस सारे मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को निशाने पर ले लिया है। गहलोत को पिछले कई दिन से चल रहे इस राजनीतिक ड्रामे का सूत्रधार बताते हुए बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि उनकी सरकार की शपथ ग्रहण के साथ ही ये सरकार अंतरकलह से जूझ रही है। कैसे साबित करेंगे? खुद कह रहे हैं इस बात को। एक तरफ तो कहते हैं कि हम लोग एकजुट हैं, विधायक बिकाऊ नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ कीमत भी वही बताते हैं। अशोक गहलोत जी, ये बताइए कि कौन से विधायक बिकाऊ हैं? उन विधायकों की भी मानहानि आपने शब्दों के जरिए की है। राजस्थान का कोई विधायक बिकाऊ नहीं, आपने उनकी कीमत तय कर दी, और उस कीमत का, उस बात का कोई आधार नहीं। किस लिए किया? 1.5 वर्ष की नाकारा सरकार की नाकामियों को ढकने के। धौलपुर में कोविड-19 संक्रमण अब विस्फोट बनता जा रहा है। जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में चारों तरफ कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। चिकित्सा विभाग को 10 नए कोरोना रोगी मिले हैं, जिससे जिले का कोरोना रोगियों का आंकड़ा 57 पर पहुंच गया है। लगातार कोविड-19 केसों में वृद्धि होने से चिकित्सा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं जिले के आमजन में भी दहशत देखी जा रही है। जिले में कोरोना संक्रमण में इजाफा अधिकांश ट्रैवल हिस्ट्री के केसों से हुआ है। 9 और कोविड-19 के पेशेंट डायग्नोस हुए हैं, पॉजिटिव मिले हैं। उनमें से धौलपुर शहर के ही 5 मरीज हैं, 2 बाड़ी से हैं, 1 राजाखेड़ा से है और 1 अन्य जगह से है। 1 पेशेंट हमारा जयपुर डायग्नोस हुआ है, वो जयपुरी सैंपल हुआ था, पर चूँकि मरीज यहाँ आ गया तो उसको यहाँ इलाज केंद्र रख दिया। कुल मिला के धौलपुर जिले में 97 केसेस हुए, जिनमें 7 जयपुर के केस शामिल हैं। और हमारे यहाँ जो केसेस हुए हैं सर, उनमें से 60 को डिस्चार्ज किया जा चुका है। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी चीफ प्रीतम सिंह ने हरिद्वार पहुंचकर गंगा पूजन किया और गरीबों के राशन वितरण कार्यक्रम में शिरकत करते हुए एक जनसभा की। कार्यक्रम में प्रीतम सिंह ने प्रदेश और केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला भी बोला। सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है, ना टेस्टिंग की व्यवस्था है, ना कोई किटों की व्यवस्था है, ना टेस्टिंग किट की व्यवस्था है, ना मास्क की व्यवस्था है। कोई व्यवस्था सरकार नहीं कर पाई है। सरकार पूरी तरीके से विफल साबित हुए हैं और उत्तराखंड के लोगों को कोरोना की इस लड़ाई में भगवान के भरोसे छोड़ने का काम प्रदेश की सरकार ने किया है। भाई, इस सरकार को बने हुए 3.5 साल से ज़्यादा का कार्यकाल होने जा रहा है। इन 3.5 वर्षों में सरकार बता दे कि कौन सी उनकी उपलब्धि रही है। उपलब्धियां 2 तरह की होती हैं, एक उपलब्धि केंद्र पोषित होती है, एक राज्य पोषित होती है। राज्य सरकार अपनी उपलब्धि बताए तो नगण्य है, शून्य है। कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे सभी व्यवसायिक गतिविधियां शुरू की जा रही हैं। हरिद्वार जिले का सबसे बड़ा पेंटागन मॉल आम जनता के लिए खोल दिया गया है, लेकिन सिनेमा घरों में अभी पाबंदी जारी है।
कोरोना वायरस को देखते हुए मॉल प्रबंधन ने कई इंतजाम किए हैं। सरकार के निर्देशानुसार मॉल में एक दिन में कुल 50% दुकानें ही खोली जा पाएंगी। कोविड-19 की तरफ से भारत सरकार के जो आदेश आए थे उसके हिसाब से हमने मार्च में जब हम लोग को लेटर मिला था हमने मॉल बंद कर दिया था। अभी जो नई गाइडलाइन आई है गवर्नमेंट की तरफ से उसके हिसाब से हमने मॉल चालू किया है। उन्हीं गाइडलाइंस को पालन किया जा रहा है। 50% ऑक्यूपेंसी के हिसाब से आया था, सैनिटाइजेशन आया था, सोडियम क्लोराइड से प्रॉपर सैनिटाइजेशन हो रहा है, सैनिटाइजर्स हैं, ऑटोमेटिक स्प्रे मशीन्स हैं, ऑटोमेटिक स्प्रे सैनिटाइजर्स मशीन है, सारा कुछ कस्टमर का ध्यान रखते हुए तो मैं सभी कस्टमर से और सभी रिटेलर से अनुरोध करता हूँ कि आप यहाँ पे सेफ है, मॉल बहुत ही सुरक्षित है, साफ़ सफाई पूरी तरीके से की जा रही है, सारा सैनिटाइजेशन रेगुलर हर 2-2 घंटे के बीच में सैनिटाइज कर रहे हैं। पूरी टीम हमारी काम कर रही है सैनिटाइजेशन के लिए और कस्टमर को सेफ रखी है। जहां पूरा देश इस समय कोरोना वायरस से जूझ रहा है तो वहीं कदरपुर क्षेत्र में पानी का वाटर लेवल डाउन होने से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। ग्रामीण ऐसे समय में सरकार से अच्छी क्वालिटी के हैंडपंप लगाने की मांग कर रहे हैं। गांव में लगभग 85 घर हैं, जिनमें से दर्जनों घर पानी की किल्लत से लगातार जूझ रहे हैं। गाँव में जो इसमें विकराल समस्या पैदा हुई है वो है पानी की वजह से ये लोग सब इकट्ठे हुए हैं। हम आपके माध्यम से, आपकी न्यूज के माध्यम से ये बताना चाहते हैं सरकार को, प्रशासन को कि हमारे यहाँ हर साल ये पानी की समस्या उत्पन्न होती है और यहाँ लगभग 80 से 85 घर हैं, जिसमें 50% जो नल सूख चुके हैं। और इस समय गर्मी स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग के बाद मुझे लगता है कि ये समस्या और ज़्यादा गंभीर होने वाली है। हमारे यहाँ 2 नल लगे हुए हैं सरकारी, एक गुरुद्वारा साहिब में और एक यहाँ आपके पीछे जस्ट जो आपने देखा है, इनमें तो बिल्कुल पानी बंद हो गया है। और बाकी वैश्विक स्तर पर फैले कोरोना संक्रमण का असर रोजगार पर भी पड़ा है। आलम यह है कि लाखों की संख्या में लोग बेरोजगार हो गए हैं, तो कुछ लोगों पर तो पहले से ही बेरोजगारी की मार है। रोजगार के मुद्दे को लेकर देहरादून में कांग्रेस मुख्यालय में धरना दिया गया। इस दौरान कांग्रेस ने धरना देते हुए प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए रोजगार के नाम पर युवाओं के साथ खिलवाड़ बताया। एक तरफ कोरोना वायरस पूरे उत्तराखंड में जिस तेजी से बढ़ रहा है और दूसरी तरफ पहले से जो युवाओं में रोजगार की कमी थी और इसमें रोजगार काफ़ी ज़्यादा लोगों में एक उम्मीद थी रोजगार जो आएगा वो नहीं आ पाया और बेरोजगारी काफ़ी तेजी से बढ़ी है। तो इसी के लेकर आज कांग्रेस जो कार्यालय पर धरना दिया गया है और हमसे खास बातचीत करने के लिए इसमें यहाँ पर हमारे साथ कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना, जिनसे हम जानेंगे जिस असर से जानना चाहेंगे जिस तरह से धरना दिया जा रहा है युवाओं को जो सरकार के द्वारा नौकरियाँ नहीं दी जा रही है और बल्कि इस समय जो बेरोजगारी का आलम है वो इस तरह से है कि बहुत तेजी से बेरोजगारी बढ़ रही है। तो किस तरह से क्या मांगे रखी गई है इस धरने के दौरान? देखिए, हमारे नौजवान आज यूथ कांग्रेस के धरना इसलिए दे रहे हैं कि राज्य सरकार जिस प्रकार से आपने रोजगार वर्ष ये घोषित किया और रोजगार वर्ष घोषित करके रोजगार देना तो दूर की बात, आपने राज्य में सारे रोजगार देने के रास्ते बंद कर दिए। आपने बाकायदा आदेश निकाल करके नए पद सृजित करना पर पाबंदी लगा दी और पुराने जो पद हैं उन पर आप नियुक्ति कर नहीं रहे। सरकार ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, मुख्यमंत्री जी ने पता नहीं कितने लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही थी, रोजगार वर्ष मनाने की बात कही थी और यहाँ आप रोजगार देने की जगह रोजगारों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। उसके खिलाफ आज हमारे युवक कांग्रेस के साथी यहाँ पर बैठे हैं। प्रदेश के अंदर नौजवानों के साथ इतना बड़ा धोखा जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, उस धोखे के खिलाफ अभी तो हमारा, क्योंकि कोरोना काल है, कोरोना में सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग एक सीमित दायरे में आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन इस पूरे विषय पर प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी व्यापक जन आंदोलन पूरे प्रदेश में करेगी। सबसे एक और मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरह से रोजगार की कमी के कारण बेरोजगारी जो है बढ़ रही है युवाओं में, उससे कहीं ना कहीं असंतोष भी है युवाओं में। दूसरा जो आज आपने मांगे रखी हैं, इसके अलावा और क्या क्या मांगे रखी गई हैं सरकार के द्वारा और किस तरह जॉब मुहैया कराई जाए, किस तरह से आने वाले समय में रोजगार उपलब्ध कराया जाए, कि किस तरह से मांगे आप रख रहे हैं सरकार? देखिए, इस प्रदेश के अंदर राज्य में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, रोजगार के मोर्चे पर जिस प्रकार का सरकार का रवैया रहा, लगातार बेरोजगारों की फौज बढ़ रही है, लगातार प्रदेश के अंदर नौकरियां समाप्त हो रही हैं। 22,000 लोग हमारे उपनल में काम कर रहे हैं, 22,000 जिनका फ्यूचर बिल्कुल अंधकार में है, क्योंकि कभी भी उनके ऊपर जो तलवार लटकी रहती है। हमने 2012 में जब हम सरकार में आए थे तो उनको नियमित करने की प्रक्रिया शुरू करी थी, लेकिन आज वो प्रक्रिया खत्म हो गई है। इसी प्रकार से आज जो सरकार ने आदेश जारी किया है उसमें कहा है कि नियमित नियुक्तियां नहीं होंगी, लेकिन हम नियुक्तियां आउटसोर्स करेंगे। तो आप सारा स्टेट आउटसोर्स कर दीजिए,
प्रदेश के मुख्यमंत्री भी यहाँ के क्यों हो, बाहर से लेके आइए कोई मुख्यमंत्री बढ़िया सा बेहतर ढूंढ करके। सर एक और जो बड़ी खबर जो आज की आई थी वो आई थी कि क्वारंटीन सेंटर में एक युवक ने सुसाइड कर लिया, और जो कि उसमें वहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज में उसका इलाज चल रहा था। तो ये कहीं ना कहीं किस बात का और इशारा करता है, और क्या सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है? देखिए, ये दूसरी घटना है। ये घटना पहले आत्महत्या की हुई पहाड़ में, और अब ये दूसरी आत्महत्या की घटना है। इसके अलावा सांप के काटने से एक बच्ची की मौत हुई है। क्वारंटीन सेंटर्स में जो मौत उत्तराखंड में हो रही है, ये राज्य सरकार की लापरवाही है। राज्य सरकार को हमने शुरू दिन से क्वारंटीन सेंटर्स की व्यवस्था ठीक करने के लिए कहा था। राज्य सरकार से हमने कहा था कि क्वारंटीन में जो लोग आवें, उनके भोजन की व्यवस्था हो, उनके शौच की व्यवस्था हो, उनके रहने की व्यवस्था हो, वो सारी उत्तम होनी चाहिए। लेकिन सरकार ने जिस प्रकार से भेड़ बकरियों की तरह क्वारंटीन सेंटर्स में लोगों को रखा, 20-20 दिन, 14 दिन का क्वारंटीन, और आपने रखा उनको 20 दिन, 25 दिन, आपने टेस्ट के उनके नतीजे नहीं बताए। बहुत सारी जगह ये हुआ। मुनि की रेती में तो माननीय मंत्री जी को जाना पड़ा लोगों को छुड़वाने के लिए। आपने कैद की तरह, जैसे काला पानी कर देते हैं, कैद कर देते हैं, तो आप काला पानी करेंगे, कैद करेंगे, लोगों को कीड़े वाला खाना खिलाएंगे, गंदा खाना भोजन देंगे, शौचालय में 70-70, 80-80 लोग एक शौचालय में जाएंगे, तो ऐसे नर्क में कौन रहेगा? मैं समझता हूँ उसी कारण से ये काम हुआ है जो आत्महत्या का। सरकार को चेतना चाहिए। अभी अपने चरम की तरफ पूरा कोरोना जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने अलग हाथ खड़े कर दिए, मुख्यमंत्री ने अलग हाथ खड़े कर दिए। अब ऐसा लग रहा है कोरोना से वो लड़ ही नहीं रहे, अब तो कांग्रेस से लड़ाई लड़ रहे हैं और चुनाव लड़ रहा है। दो ही काम कर रहे हैं। तो ये थे कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना, जिनसे हमने जाना कि इस समय जो युवाओं की हालत है प्रदेश में काफ़ी खराब चल रही है। एक तरफ रोजगार की कमी, दूसरी तरफ जो कोरोना चल रहा है उससे वैसे ही जो बेरोजगारी और ज़्यादा बढ़ गई है। दूसरी तरफ जो क्वारंटाइन सेंटर में आत्महत्या की जो खबर आई, उसके बारे में भी साफ तरफ से सरकार की लापरवाही माना जा रहा है, और ये माना जा रहा है कि सरकार को ज़रूर इस तरफ ध्यान रखना चाहिए। और जिस तरह से क्वारंटाइन सेंटरों में लगातार भीड़ बढ़ी आ रही है, उससे कहीं ना कहीं बहुत आगे जाके भी नुकसान देखने को मिल सकता है। कैमरामैन सलमान कुरैशी के साथ मैं नितिन सिंह, न्यूज़ इंडिया, देहरादून। कानपुर के लंडोरा के मोहल्ला बाहर में एक 53 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, जिसके बाद मोहल्ले में हड़कंप मच गया। मोहल्ले की 3 गलियों को सील कर दिया गया, साथ ही परिवार के 22 लोगों को होम क्वारंटीन किया गया है। नगर पंचायत ने मोहल्ले को सैनिटाइज कराने का काम भी शुरू कर दिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के बयान पर पलटवार किया है कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को इस तरह का बयान देना शोभा नहीं देता। उन्हें ये ज्ञात होना चाहिए कि आज वो जिस भी मुकाम पर है वो सिर्फ कांग्रेस की बदौलत है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की आपको बता दें कि अति महत्वाकांक्षा योजनाओं में शुमार पिरूल योजना अब धरातल पर अपनी रूपरेखा तैयार करने में लगी है, जिसके तहत पौड़ी जिले में इसका पहला प्रोडक्शन हाउस जल्द ही धरातल पर दिखाई देने लगेगा। मुख्यमंत्री की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत पिरूल में से कोयला, बिजली, तेल और खाद्य कारपेट जैसी वस्तुओं का निर्माण किया जाना है। उपयोगी बोला कि हमारा गाँव में मतलब प्रधान जी ने रोजगार दिया, इसके वास्ते ताकि गरीबों को मिल जाए। और प्लांटेशन बन रहा है हमारे ये दरख्वास में, और प्लांटेशन के अंदर हमारे सारे लोगों को मतलब है कि रोजगार मिल जाए। इसमें दरी बनेगी, चादर बनेगी। समूह पर हमने एक ट्रायल में रखा जिसको 15-20 दिन काम मिलेगा, और इससे जो भी है अभी तो जो हमारा मानक है फॉरेस्ट की तरफ से वो 1 रुपये किलो का है, लेकिन समूह में 1-1.5 लाख रुपए इनके खाते में आ गया। इसी पे ये अपना रोजगार निर्भर करते हैं। और साथ ही साथ इसमें जो पिरूल से जो प्रोडक्ट होंगे वो सबसे पहले तो बिजली उत्पादन का होगा, उसके बाद इससे ऑयल निकाला जाएगा। ऑयल निकालने के बाद फिर प्लाई बोर्ड का सीन है इसमें, वो भी बनाए जाएंगे। उसके बाद कोयला है और अन्य रॉ मटेरियल जो भी इससे तैयार हो पाएगा, खाद वगैरह, ये सारी चीज़ें इस पर बनेंगी। भवानीखेड़ा क्षेत्र के सुई गांव में आज आशा वर्करों ने इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान आशा वर्करों ने स्थानीय पीएचसी में एमओ को सीएमओ के नाम मांग पत्र भी सौंपा। सुई की पीएचसी में इकट्ठा हुए आशा वर्करों ने सरकार से जल्द उनकी मांगे पूरा करने की मांग की है। स्टाइपेंड वगैरह के लिए या और जैसे कोविड में ड्यूटी करती है उसमें और अधिक सुविधाएं देने के लिए अपना मांग पत्र माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा जी के नाम दिया है। तो मैं इनका उचित माध्यम से सिविल सर्जन को आगे प्रेषित कर रहा हूँ।
आश्वासन क्या दिया गया सर आगे से? सरकार की तरफ से सरकार से पहले बातचीत होती रही है, जो इनकी जायज़ मांगे होंगी जरूर मानी जाएगी सरकार की तरफ से। 21 जून को सूर्य ग्रहण के मौके पर कुरुक्षेत्र में मेले का आयोजन नहीं होगा। इस साल 21 जून को सुबह 10:20 से लेकर दोपहर 1:47 तक सूर्य ग्रहण लगना है, लेकिन कोरोना महामारी के चलते सूर्य ग्रहण का मेला नहीं लगाया जाएगा। इसको लेकर प्रशासन ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि लोग अपने अपने घरों में रहकर शांति पाठ करें। जो हमारा होने वाला है 21 तारीख को, उसके संबंध में एक मीटिंग का आयोजन किया गया था। इस मीटिंग का जो मुख्य उद्देश्य ये है कि इस बार जैसे कि आप सब जानते हैं कोरोना महामारी है और 21 तारीख को सूर्य ग्रहण भी है। परंपरा रही है कि सूर्य ग्रहण जब भी होता है तो कुरुक्षेत्र और जो 48 कोस का जो एरिया है वहाँ पर काफ़ी तीर्थयात्री आते हैं। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।